दारू आके क्या किया, उसने उसको बर्बाद कर दिया, पूरा अपने जैसा ही क्या कर दिया, उसको भी बना दिया है। तो इस साथियों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 क्लासेस में हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर कर रखा है। इन विद्यार्थियों ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उसको जा करके पहले देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करें। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले क्लासेस में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक ग्रेफाइट, डायमंड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये सारे के सारे काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखा है। तो आज की क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉजस सीरीज के ऊपर में हमारी क्लास होने वाली है। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन जो होता है वो अप होता है। तो बस एक लाइक आप लोग तो जरूर से कर ही सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तो तेरे रंग में रंग मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। तो ये गाना जैसा कि आपने सुना कि मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, मेरा तो मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। तो बस यही है फंक्शनल ग्रुप। कुछ इसी तरीके से जो है इसका भी फंक्शन होता है। फंक्शनल ग्रुप नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करता है। ये किसी के जिंदगी में जुड़ने के बाद क्या करता है, उसके सारे फंक्शन को क्या कर देता है, अल्टर कर देता है, पूरे फंक्शन को क्या कर देता है, तो चेंज कर देता है, मतलब अपने रंग में रंग देता है। मतलब जैसा उसका नेचर है वो उसी के नेचर की तरह क्या करता है, उसको भी बना देता है। जैसे जिस तरीके से हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हम अच्छे भले रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके के बाद में क्या होता है, कुछ अलग लेवल के दोस्तों की क्या होती है हमारी ज़िंदगी में एंट्री हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो अपने रंग में क्या करते हैं, हमें रंगना स्टार्ट कर देते हैं और अपने जैसा ही क्या कर देते हैं, धीरे धीरे बना देते हैं। कुछ इसी तरीके से है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कुछ एटम्स होते हैं या फिर कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, यदि किसी चीज़ के अंदर यदि जुड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, उनके सारे के सारे क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को या फिर आप बोल सकते हो उसके फंक्शन को क्या कर देता है, पूरा चेंज कर देता है। तो इस केस में जो है हम आज की क्लास में आप लोगों को 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हेलो ग्रुप, ठीक है, हेलो ग्रुप को मैं बोलता हूं अंटी वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अंटी वाला ग्रुप। बताऊंगा क्यों। हेलो ग्रुप का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप जो 17 ग्रुप 17 का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हेलोजन वाले ग्रुप के होते हैं। तो किसी के अंदर क्या होता है, ये लग जाता है किसी, जैसे कि एल्केन की बात करते हैं हम, बेसिकली एल्केन की बात करेंगे। तो किसी एल्केन के चेन में यदि ये सारे के सारे ऐसे लग जाते हैं, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स आपका हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है उसके जगह पे। मैं एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि ये किस तरीके से जो है ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल मतलब वही दारू जो बनाते हैं ना, दारू, ठीक है। तो दारू के अंदर ऐसे देखो, ये आपको कुछ इस तरीके का यदि कहीं दिख जाए, किसी भी एल्केन वाले बॉन्ड में यदि कुछ इस तरीके का यदि आप लोगों को दिख जाए तो समझ जाना कि ये क्या है, ये दारू बन चुका है, ठीक है। मैं एक एक करके बताऊंगा इसके बारे में। क्या होता है, जैसे एल्केन का कोई चेन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये तो नॉर्मल क्या है, फंक्शनल ग्रुप की यदि बात करूँ तो ये क्या है, ये तो आपका नॉर्मल क्या होगा, मिथ इथ प्रोपेन है, ये है ना, ये आपका नॉर्मल प्रोपेन है। लेकिन इसके जगह पे यदि किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मतलब लास्ट वाले कार्बन पे, या तो फर्स्ट वाले पे या फिर लास्ट वाले पे, यदि इन सब में से यदि कोई जुड़ जाता है, ये और ये, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, क्या है, OH लग गया है यहाँ पे, तो क्या ये अब प्रोपेन है क्या, मिथ इथ प्रोपेन तो है नहीं है, अब ये बन जाता है दारू बन गया है ये, तो प्रोपेन का नाम भी तो चेंज हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये क्या करता है, अब जो ये पहले एल्केन था, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर जैसे ही OH एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है, ये क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर ऐड हुए, इन्होंने क्या कर दिया, इसका पूरा नाम चेंज कर दिया, इसका पूरा फंक्शन चेंज कर दिया। फंक्शन चेंज कर दिया इन द सेंस कि इसने क्या कर दिया, अब जो पहले एल्केन था वो अब एल्केन अब नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है, दारू बन चुका है, अल्कोहल बन गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उसने क्या किया, इसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है, और जहर घोलने के साथ साथ क्या किया, उसके सारे प्रॉपर्टीज़ और जो भी उसके फंक्शंस थे वो सारे के सारे क्या हो गए, उसको चेंज करके अपने रंग में क्या किया, दारू ने उसको रंग दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर आप, अच्छा तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है, OH उसके अंदर होता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड के अंदर की बात करें हम, तो यहाँ पे होता है इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और एक होता है H, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है,
ठीक है। इसी तरीके से कीटोन, यदि कहीं कीटोन हमेशा बीच में लगता है, ठीक है। ये जो है बाकी के जो भी हैं वो या तो फर्स्ट कार्बन पे लगेंगे या तो लास्ट वाले कार्बन पे लगेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कीटोन होता है ये हमेशा बीच में ही लगेगा, कहीं फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच में आप जहां मर्जी वहां पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये इस तरीके से ये बता रहा है कि बीच में लगना है, ठीक है। सामने से ही पता लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये भी लास्ट में ही लगता है या फर्स्ट में लगता है। तो आप लोग को ये याद हो जाएगा, याद नहीं होगा तो इसके लिए भी आसान तरीका है। यहाँ पे देखो ये तो याद हो ही जाएगा कि एंटी वाला ग्रुप है उसके अंदर एक्स लग जाएगा, ठीक है। एक्स के जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आप लगा देना, ठीक है। इसके अलावा जो अल्कोहल वाला ग्रुप है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि OH लग जाएगा, कोई इशू नहीं, ये भी याद हो जाएगा। लेकिन इसमें जो होता है मेन कन्फ्यूजन आपकी होगी इसके अंदर, इन तीनों के अंदर तो कुछ नहीं है। एल्डिहाइड के अंदर देखो, एल्डिहाइड के अंदर क्या है, सी ऐसे एज इट इज रहेगा, कीटोन के अंदर सी एज इट इज रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी सी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या कहता है, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड O लगा दो, इसके अंदर भी डबल बॉन्ड O लगा दो, और इसके अंदर भी डबल बॉन्ड O लगा दो। यहाँ पे ये ना गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड O। तो तीनों केस में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बस H लगा दो, इसके अंदर कुछ नहीं लगाना है, और इसके अंदर OH लगा दो। क्या याद नहीं होगा अब ये, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यदि एग्जाम्स के अंदर कैसे दे देगा पता है, ये CHO तो है यहाँ पे, यदि CHO यदि लगा हुआ है, ये CHO यही तो हो गया, यही वाला तो केस है ये CHO, ठीक है। बीच में कहीं पे CO लिख गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बीच में यदि कहीं भी CO लगा हुआ दिख गया तो समझ जाना क्या है, ये है कीटोन C डबल बॉन्ड O। सॉरी। इसके अलावा इसमें देखो कहीं पे भी आप लोगों को COOH यदि लिखा हुआ दिख जाता है तो ये क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। मतलब सेम टू सेम है यार, याद करने में कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाली है, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि देखो आप लोग हेलोजन वाला याद कर सकते हो कि इसके आगे X लगा होगा, अल्कोहल वाले के आगे OH लगा होगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके ना इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके ऊपर इसको नेमिंग किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे हेलो ग्रुप की। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप को मैंने आप लोगों को पर्सनली बताया कि इसका नाम मैंने रखा है एंटी वाला ग्रुप। मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, या ठीक है। इसको मैंने बोला है एंटी वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एंटी वाला ग्रुप। एंटी वाला ग्रुप में मतलब ये वाला आप लोगों को याद होगा कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को मैंने याद कराया था, फिर, कल, बाहर, आई, एंटी, ऐसे करके याद करता। फिर कल, बाहर, आई, एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे एंटी को नहीं लाना है, ये चार ही रहेंगे, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले देखो अब हेलो ग्रुप है, ये कैसे पता लगेगा, आसानी से पता लग जाएगा। यदि फ्लोरीन लगा हुआ है या फिर क्लोरीन लगा हुआ है या ब्रोमीन लगा हुआ है या आयोडीन लगा हुआ है तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये हेलोजन वाले ग्रुप का है, ठीक है। तो हेलोजन वाले ग्रुप का एक आध एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं अभी हम। देखो जैसे देखो ये क्या था आपका नॉर्मल, ये क्या है, ये है मीथेन, एम आई राइट, ये क्या है, ये है मीथेन, METHANE, मीथेन है। लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, H के जगह पे क्या लगा दूंगा बताओ, मैं H के जगह पे यदि लगा दूं क्लोरीन, तो ये क्या होगा, ये हेलोजन वाला ग्रुप, एंटी वाला ग्रुप। और एंटी है तो एंटी कहां से आगे सबसे एंटी जो है आगे आगे चलती है, तो ठीक है। तो एंटी को सरनेम पे नहीं रखेंगे, ये याद रखना, बाद में अभी जैसे जैसे बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकियों में तो एंटी को कहां पे लगाना पड़ता है, एंटी को, एंटी सबसे, अरे एंटी बड़ी होती है यार, तो एंटी कहां रहेगी, सबसे पहले पहले आगे आगे चलेगी एंटी, तो नाम बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरोमीथेन, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमोमीथेन और आयोडीन लगा होगा तो आयोडोमीथेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 कार्बन का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इधर H H H H H H
ये मैंने ना, ये मैं किस तरीके से ये ऐसे बनाया है बॉन्ड, इसके लिए भी अलग से लेक्चर है, ठीक है, आप लोग उसको देख लेना, आसानी से बताया था मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे H आ सकता था, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F, ठीक है, F मतलब फ्लोरीन। तो नाम क्या हो जाएगा, मिथ इत प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, BUTANE, ब्यूटेन तो होगा ही। इसके अलावा जो इसके आगे क्या लगा हुआ, फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ तो लिख दोगे आप लोग फ्लोरोब्यूटेन, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग क्या लिख सकते हो, इस वाले इसका नाम क्या लिखोगे आप, देखो एक नाम तो आपका ये स्ट्रक्चर हो गया CH3Cl, इसको लिखना कैसे, CH3, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो CH3 और कौन है, Cl है, लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोग इसका वाला 4th वाले का कैसे लिख सकते हो, देखो इसको गिनो, इसके ऊपर कितना CH3 है ना, इसके ऊपर देखो CH2, इसके ऊपर देखो CH2 ठीक है, इसके ऊपर देखो CH2 ठीक है, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 CH2 और क्या हो जाएगा, एक F आ जाएगा यहाँ पे सॉरी। तो ये जो है ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से आप एक और तरीके से लिख सकते हो इसको, तो एग्जाम में भी आया इस तरीके से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सेम ही चीज़ है, CH3 CH2 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 और F, ठीक है। इस तरीके से आपको एक और दे सकता है कि कार्बन का टोटल गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो C4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 4 8 1 9, हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, और एक क्या है, फ्लोरीन है। तो ऐसे भी आ सकता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। तो एक ही चीज़ों को लिखने का 3-4 तरीका है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यदि क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, इसी तरीके। फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोप्रोपेन, है ना, इस तरीके से चलेगा। इसी तरीके से ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमोमीथेन, इथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। इसी तरीके से आयोडीन लगा होगा तो आयोडोइथेन, आयोडोमीथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोब्यूटेन, आयोडोपेंटेन, आयोडोहेक्सेन, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारा ये सीरीज चलता रहेगा। तो हेलो ग्रुप में आई थिंक कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसी तरीके से जो है बना सकते हो। तो नॉर्मल क्या करना है, आपको एक एल्केन बनाना है। एल्केन मतलब वही जो पहले हम बनाते हुए आ रहे हैं, एल्केन बनाना है। और उसके आगे जो लास्ट वाला में, या तो आप फर्स्ट में लगा सकते हो, फर्स्ट में इन द सेंस कि या तो आप यहाँ पे लगा लो, या तो यहाँ पे लगा लो, या तो यहाँ पे लगा लो, मतलब इस वाले कार्बन पे कहीं भी लगा सकते हो आप, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, या फिर इस वाले कार्बन पे इधर लगा लो, इधर लगा लो, या फिर इधर लगा लो, कहीं भी लगा लोगे, मतलब कहीं भी, मतलब इस वाले पे मत लगाना, बीच वाले कार्बन पे मत लगाना, कहाँ पे, फर्स्ट वाले पे या तो लास्ट वाले कार्बन पे आप कहीं भी लगा सकते हो। इतनी आज़ादी आप लोगों को दी गई है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल ग्रुप। चलिए अब दारू के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अल्कोहल, तो अल्कोहल के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं है। अल्कोहल के अंदर क्या, कौन सा ग्रुप लगता था भाई, OH लगता था, ठीक है। ये शायद आप लोगों को कलर दिख नहीं रहा होगा, तो चेंज कर देता हूँ कलर, ये रेड आएगा, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें OH लगा हुआ होता है, पहली बात। इसके अलावा क्या होता है, इस वाले कलर नॉर्मल सा बनाओ फिर से, ये देखो एक कार्बन का यदि मैं बनाऊंगा H H H और यहाँ भी H, लेकिन मैं H नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा OH, ठीक है। तो OH लगा दूंगा तो देखते ही पता लग गया कौन सा है, अल्कोहल वाला ग्रुप। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को बताया कि OH यदि लग गया तो क्या होगा, यहाँ पे ये अल्कोहल ग्रुप का बन जाएगा। तो अब नाम बताओ इसका, मिथेन था नाम इसका, मिथेन तो नाम था इसका पहले से, लेकिन अल्कोहल आ गया, दारू थोड़ा सा ये वाला जो है ना, थोड़ा सा दारू लग गया और इसने अपने रंग में क्या किया है, इसको रंग दिया है, ठीक है। पहले था कितना बढ़िया सुधरा हुआ एकदम, है ना, अच्छा सा शांत सा बच्चा था, शरीफ सा, लेकिन इसने दारू ने आया और दारू आके क्या किया, उसने उसको बर्बाद कर दिया, पूरा अपने जैसा ही क्या कर दिया, उसको भी बना दिया है। तो इसका जो सरनेम है वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, ये इसके सरनेम के साथ लग जाएगा, तो नाम हो जाएगा मिथेनॉल। इसी तरीके से इथेन की बात करते हैं, यदि मैं 2 कार्बन ले लूँ, ठीक है, बताइए जरा, 2 कार्बन ले लूँगा तो यहाँ पे भी OH लगा दो, क्या दिक्कत है भाई, नाम क्या होगा, इथेन, तो पहले से था। सरनेम, इसको देखते ही पता लग गया कि भाई सरनेम लगा हुआ है कुछ यहाँ पे, और नाम हो जाएगा इथेनॉल, सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें। इसके अलावा आप लोग 3 वाला कर सकते हो, 4 वाला कर सकते हो, 5 वाला कर सकते हो, 6 वाला कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर चॉइस है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूँ आप लोगों के, यहाँ पे C 4 कार्बन का ले लेता हूँ मैं, ठीक है,
ठीक है, ये करना है, ये फॉर्मेलिटीज है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। पहले ही बताया कि OH लगेगा, लेकिन बस फर्स्ट कार्बन पे या तो लास्ट वाले कार्बन पे। ठीक है, इन दोनों में से कहीं भी लगा दो, लेकिन बीच में मत लगाना, बीच में लगाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा? मिथ इथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और ये OH लगा हुआ है तो इसके साथ OL लग जाएगा, ब्यूटेनॉल। इसी तरीके से जो है पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डेकेनॉल। तो ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप, बहुत ईजी है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। सेम टू सेम है, बस इसमें कैसा था, C है ना, C तो सब में लगता था, तीनों में डबल बॉन्ड O और इसके बगल में H लगता था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो बना लो एक कार्बन वाला। सबसे पहला काम करो, देखो एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन रहेगा। अब देखो टांगे तोड़नी है भाई, इसकी टांगे तोड़नी, कितने टांग तोड़ने पड़ेंगे? ये डबल बॉन्ड ये भी लगाना है मुझे इस कार्बन के ऊपर, और H भी लगाना है, तो कितना टांग तोड़ना पड़ेगा? 1 टांग तोड़ो, 2 टांग तोड़ो और 3 टांग तोड़ना पड़ेगा। किसका? इसका 1 टांग, 2 टांग और 3 टांग तोड़ दो। ये लो मैंने तोड़ दिया, 1 टांग तोड़ दिया, 2 टांग तोड़ दिया, 3 टांग मैंने इसका तोड़ दिया है। ठीक है, 4 टांग होते हैं ना टोटल। तो अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले 2 टांग किसको बांट दूंगा? 2 टांग दे दूंगा ऑक्सीजन को। ठीक है, 2 टांग दे दिया मैंने ऑक्सीजन को, तीसरा टांग दे दिया मैंने हाइड्रोजन को, इस वाले को। ठीक है, तो इस कार्बन के 3 टांग तो हो गए, चौथे टांग पे कौन सा लगेगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या बना इसका? एक कार्बन है तो मिथेन। ई मत लगाना, ई हटा देना लास्ट का। ठीक है, मिथेन कौन से फैमिली का है? ये दिख गया ना आपको, ये जैसे ही दिख गया ये कौन से फैमिली का है? एल्डिहाइड फैमिली का। तो एल्डिहाइड का Al जो है ना, ये इसका सफिक्स हो जाएगा, स्मॉल होता है, मिथेनल स्मॉल लिख देना। ठीक है, मिथेनल, उसमें OL था, इसमें Al हो जाता। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें हमने क्या किया था, इसमें एक ही बॉन्ड की जरूरत थी, तो हमने क्या किया था, एक ही टांग तोड़ा था बस इसका। ठीक है, इसके इसमें यहाँ पे देखो हेलो वाले ग्रुप में, हेलोजन वाले ग्रुप में, यहाँ पे भी क्या था, एक ही टांग तोड़ना था मुझे, तो मैंने एक ही टांग क्या किया, उसका तोड़ा है। लेकिन यहाँ पे कितने टांग तोड़ने पड़ रहे हैं हमें? यहाँ पे हमें एल्डिहाइड के केस में हमें 3 टांग तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हमने क्या किया, 3 टांग तोड़ा है। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन का बात कर लूँ मैं, यदि सिंपल है, क्या नाम है इसका नाम है इथेन, ETHAN, ई होता है लेकिन ई सब में से हटा देना है। ठीक है, इथेन। तो अब बताओ, अब इसके अंदर मुझे टांग, यदि एल्डिहाइड ग्रुप वाला यदि देखना है तो कितने टांग तोड़ने पड़ेंगे? पहली बात बताया, 2 तो ऑक्सीजन के लिए तोड़ना पड़ेगा। ये देखो मैं टांग तोड़ देता हूँ, 2 तो ऑक्सीजन के लिए तोड़ना पड़ेगा, और 2 किसके लिए? 2 ऑक्सीजन के लिए और 1 इसके लिए, तो 3 टांगे लगभग तोड़नी पड़ेंगी हमें। 3 टांग तोड़ दो भाई, ये लो, 1 टांग तो लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इससे हमें मतलब नहीं है, 3 टांग तो हमें जरूरत थी, 3 को हमने क्या किया, तोड़ दिया है। यहाँ पे क्या, सबसे पहले 2 टांग दे दो किसको? ऑक्सीजन को, और 1 टांग दे दो हाइड्रोजन को। क्या आपको वो सारा चीज दिख रहा है इसके अंदर? ठीक है, इसके अंदर दिख रहा है ना ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो नाम पड़ जाएगा इथेनल, एल्डिहाइड का Al। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। फॉर्मूला कोई पूछे, फॉर्मूला किस तरीके से आ सकता है आपका? ये देखो CH3, इस कार्बन पे देखो CH3, और इस पे कितना है CHO, CH3CHO, इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, इसमें देखो, इसमें आ जाएगा HCHO, है ना, ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसी तरीके से एक और बात कर लेते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 वाले की मैंने इसका टांग पहले ही तोड़ दिया है। ठीक है, इरेज नहीं कर रहा मैं, पहले ही इसका टांग क्या करा, 3 टांग मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, और तीनों टांग के ऊपर किसको दे दिया मैंने? 2 दे दिया ऑक्सीजन को और 1 दे दिया हाइड्रोजन को। आपको दिख रहा है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, नाम क्या होगा? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेनल। तो इसी तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप होता है, काफी इजी है, आप लोग इसको ना आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कीटोन वाला। तो अब है हमारा नेक्स्ट कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप में देखते हैं अभी हम कैसा था। वेट, कीटोन ग्रुप में क्या है, यहाँ पे देखो, ये था कुछ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक डंडी लगा हुआ था, इसके आगे
कुछ नहीं लगा हुआ था, कुछ नहीं लगा हुआ था मतलब इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, हमें कार्बन को लगाना पड़ेगा। मतलब इसको क्या, इससे पता लग रहा है कि ये क्या है, ये डंडे जो है ये बीच में लगेंगे हमेशा, ना फर्स्ट पे ना लास्ट पे, ये हमेशा बीच में लगेंगे। बाकी जो थे उसके ऊपर क्या था, जैसे OH था तो ये इसके साइड में नहीं है ना कुछ, मतलब उसको क्या करना, लास्ट में ही या फर्स्ट में ही कहीं लगाना है। X था उसको भी क्या करना, लास्ट में ही लगाना। लेकिन इस केस में क्या है, यदि इस साइड भी यदि ऐसे रहता तो हो जाता क्या, तो हो जाता कि इसको दोनों मतलब बीच में लगाना। तो यहाँ पे देखो इसको बीच में लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखते हैं हम, क्या इसका कोई बीच होता है। एक कार्बन की बात करें हम तो क्या एक कार्बन में कोई बीच होता है, बीच का, बीच वाला कार्बन कौन सा है ही नहीं। दो कार्बन का यदि चेन बनाऊंगा तो इसमें बीच वाला कार्बन कौन सा मानोगे, किसको मानोगे बीच वाला कार्बन, तो ये भी नहीं हो सकता है। बनेगा कहां से, यहां से 1 2 3। बताओ बीच वाला कार्बन कौन सा है भाई, बीच वाला कार्बन ये है। बाकी पे तो ऐसे लगेंगे। इस पे देखो डबल बॉन्ड, दो टांगे, इसमें दो टांगे हमें तोड़ के किसको देना पड़ेगा, कार्बन को, बीच वाले को देना पड़ेगा। तो दो टांगे हमने तोड़ दिया और ऑक्सीजन को बांट दिया, तो 2 2 4 हो गया। और बाकी के बचे हुए पे क्या करना है, हमें एक एक डंडी लगा देनी है, 4 टांग पूरा कर देना है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर देना है। नाम क्या बनेगा इसका, नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। और इसने अपने रंग में रंगा है इसलिए इसको ONE, प्रोपेनॉन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। और इसको यदि फॉर्मूला की बात करें तो कैसे होगा, इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ कोई नहीं है, बस ऑक्सीजन है। इस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ही है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 4 कार्बन की बात करूँ मैं यदि, अब बोलोगे भैया इसका तो कोई बीच ही नहीं है, 4 कार्बन में कहाँ होता है बीच, ठीक है, वही बोलोगे ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, पहला और आखिरी इसको छोड़ के बीच में कहीं भी जहां मर्जी है आपका मर्जी है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा के इसको ऑक्सीजन को दे दो या फिर इसको दे दो, लेकिन एक को देना है, बाकी वाले पे इसका बच गया तो इस पे लगा दो 2, ठीक है। और सब पे क्या कर देना है, H पुट कर देना है। फॉर्मूला की बात करें, इसके नाम की बात करें तो क्या होगा, मिथ प्रोब्यूट, ब्यूटेन और कीटोन वाले फैमिली। कीटोन वाला फैमिली कैसे पता लग रहा है, क्योंकि ये वाला दिख रहा है ना आपको बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, ब्यूटेनॉन। फॉर्मूला की बात करें तो इस कार्बन की बात करो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कोई नहीं है, बस एक ऑक्सीजन है। और इस वाले कार्बन पे कितना है, इस वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप वाला इसी तरीके से चलता है। कीटोन ग्रुप में मिथेनॉन और इथेनॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है एग्जिस्ट, ये मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि उसके अंदर कोई बीच ही नहीं है। बीच होता तो क्या होता, वो बन जाएगा। 3 में बीच होता है कोई, मतलब 2 कार्बन के बीच में लगा दो। 4 वाले में भी होता है कि इन दोनों पे लगा सकते हो आप, 5 वाले में भी हो सकता है कि इन 3 पे लगा सकते हो आप, है ना, इन दोनों को छोड़ लास्ट वाले को, ठीक है। तो यही था हमारा कीटोन ग्रुप। और सेम टू सेम है हमारा क्या, कार्बोजाइलिक ग्रुप, कार्बोजाइलिक एसिड वाला में ग्रुप है जो ये भी। तो इसकी बात करो, यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता था, एक बॉन्ड ऐसे लगा हुआ था, डबल बॉन्ड O लगा हुआ होता था और यहाँ पे OH लगा हुआ होता था, ठीक है। या फिर इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो, COOH भी बोल सकते हो सीधे भाषा में, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो अब मैं बताऊं आप लोगों को, कुछ बना लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। एक कार्बन ले लिया, यदि मैंने एक कार्बन ले लिया, कार्बन के ऊपर 4 टांग होते ही हैं, ठीक है। यदि हमें कार्बोजाइलिक एसिड बनाना है तो हमें 2 टांग तो पहले देना पड़ेगा ऑक्सीजन को, 1 टांग देना पड़ेगा OH वाले ग्रुप को, ठीक है। बच्चे कितने टांग भाई, 2 1 3 टांग हो गए, चौथा टांग एक बच गया, चौथा टांग बच गया तो उस पर हाइड्रोजन आ जाता है अपने आप ही, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा मीथेन। एक कार्बन है तो मीथेन। और कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है तो LIC नहीं लिखना है यहाँ पे OIC हो जाता है, OIC ग्रुप हो जाएगा, लग जाएगा इसके पीछे, ठीक है। तो मिथेनोइक, ठीक है, मिथेनोइक एसिड हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ये एंट स्टिंग में होता है, एंट स्टिंग जब चींटी जब काटती है तो ये मिथेनोइक एसिड का क्या करते हैं, रिसाव कर देती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका यदि नाम पढ़े तो क्या हो जाएगा, CHCOOH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से आप यदि 2 कार्बन की बात करूं मैं, 2 कार्बन की बात करो तो इसका 2 टांग तो ऑक्सीजन को दे दो, 1 टांग दे दो OH वाले ग्रुप को, तभी तो बनेगा कार्बोजाइलिक। और
चार टांग हो गए ना इसके, एक तो कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए ना, और बाकी वाले पे कुछ नहीं है तो लगा दो भाई साहब हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इथेन, लग जाएगा ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये भी पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए इसको यदि फार्मूला की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और इस पे COOH लिख दो, CH3COOH, ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का जो है आप लोग हमें कमेंट कर देना। 3 का मैं बना देता हूँ, 4 का, 5 का आप लोग जो है बता दोगे। यहाँ पे मैं लगा दिया। अब क्या करना है, इसका बांट दो भाई, दो टांग ऑक्सीजन को, एक टांग इसको दे दो। ठीक है, बाकी पे लगा दो हाइड्रोजन, है ना, कोई हार्ड नहीं है, बस इसको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। ये अभी तो जब जैसे पढ़ रहे हो ना, ये आप लोग को ईजी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग तो इनके लिए रेस्ट दोगे तो ये आप भूल जाओगे, कुछ पता ही नहीं रहेगा क्या बोला था, क्या समझ में आया था, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोग को करना है। नाम क्या होगा इसका, नाम आप लोग इसका कमेंट करो। ठीक है, और अभी मैं इसका बता रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर बता दूँ। इस कार्बन की बात करते हैं, CH3 CH2 सॉरी और COOH। तो ये था हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक। आई होप कि वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।